हृदयं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापति नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटिव्याघ्रचिनाम्बरचरितम्। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम मस्तिष्क रेखा के कुछ और पहलू हैं जो हम डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के दोष होते हैं जो आप मस्तिष्क रेखा में पा सकते हैं और क्या उनके परिणाम होंगे जो एक इंसान की पर्सनालिटी में, उसकी बौद्धिक क्षमता में, तर्क शक्ति में और सोचने समझने की शक्ति में आप पाएंगे। तो इससे पहले कि हम लोग इस टॉपिक पे, इस विषय पे आज के डिस्कस करना स्टार्ट करें, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है इस टॉपिक मस्तिष्क रेखा पर। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप पढ़ रहे हैं, हस्तरेखा विज्ञान में रुचि रखते हैं, तो आपको एक इसको प्रॉपर वैज्ञानिक तथ्यों पे देखना पड़ेगा और आपकी एक ओवरऑल अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ होती है हमारे हाथ की रेखाएं बनती कैसे हैं। उसके 3 कारण हैं जो हमारे सामुद्रिक शास्त्र में लिखे गए हैं। सबसे पहला चीज़ होता है हमारी आत्मा, सोल, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक कारण, जिसमें माना जाता है कि आत्मा अजर है, अमर है, ये कभी नहीं मरती। हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमारी इस जन्म में रेखाएं बनती हैं जो हमें टैलेंट्स, हमारा भाग्य, हमारी किस तरह के इवेंट्स हमारी लाइफ में होंगे उसके हिसाब से ये हमारे हाथ में रेखाएं बनती हैं। दूसरा कारण होता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपने माँ बाप से हेरिडिटी, अपने सारे गुण लेके पैदा होता है। अगर आप एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों का हाथ देखेंगे तो शायद आपको तालमेल पता भी चल जाए। और तीसरा कारण होता है हमारी हाथ की रेखाओं के बनने का। वो माना जाता है कि जब एक संतान गर्भ में होती है तो उस दौरान माता को किस तरह का वातावरण मिलता है। तो यह 3 कारण होते हैं हमारी हाथ में रेखाओं के बनने के। अब बात होती है आप किसी भी रेखा को किस पैमाने पे चेक करते हैं, किस पैमाने पे जज करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, वो 4 पैमाने हैं। सबसे पहली चीज़ है, जो भी रेखा आप देखना चाहते हैं उसका उद्गम, वो शुरू कहाँ से हो रही है, वो रेखा का अंत, टर्मिनेशन कहाँ पे हो रहा है, क्या उस रेखा से कोई शाखाएं हैं जो और रेखाओं में जा रही हैं, या क्या उस रेखाओं को और रेखाओं से शाखाएं आ रही हैं। और आखिरी जो पॉइंट होता है, पैमाना होता है, वो होता है कि जिस भी रेखा को आप स्टडी करना चाहते हैं उस रेखा में किस तरह के चिन्ह हैं, शुभ चिन्ह या अशुभ चिन्ह। तो ये तो होगा किसी रेखा को कैसे जज करते हैं। अब बात आती है मस्तिष्क रेखा की। तो जैसा कि आपको नाम से पता चलता है, यह रेखा आपकी सोचने समझने की शक्ति बताती है। इसकी लंबाई बताती है कि आपके अंदर इंटेलिजेंस किस लेवल का है। इसका शेप, ये घुमावदार है या सीधी है, वह बताता है कि आपकी जो विचार करने की क्षमता है वो बहुत ही कल्पनाशील है या बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके अलावा जो इसमें आप इसकी गहराई पाएंगे, इसकी क्वालिटी पाएंगे, वो बताती कि आपकी एकाग्र करने की क्षमता कितनी है। अब बात होती है कि हमने अब तक इसमें क्या क्या विषय पढ़ दी हैं। तो बहुत ही सिंपल है, हमने सबसे पहले पढ़ा कि इसकी क्वालिटी आप किस किस तरह की पाएंगे। सबसे अच्छी क्वालिटी मानी जाएगी मस्तिष्क रेखा की, जहां वो अपनी क्षमता के अनुसार बेस्ट रिजल्ट देगी किसी को। तो वह है कि जब आप पाएंगे लाइन को बहुत ही डीप एंड क्लियर। उसके बाद माना जाता है जो सेकंड बेस्ट होता है वो होता है कि आप पतली और क्लियर माने आपको रेखा मिले। उसके बाद माना जाता है कि वो बहुत चौड़ी हो जाए पर कम गहरी हो। और सबसे खराब माना जाता है मस्तिष्क रेखा को, जिसमें से कि करंट ही पूरी तरह सप्लाई नहीं कर पा रहा, किसी की विचार क्षमता बहुत खराब हो रही है, वह है कि जब आप पाएंगे कि मस्तिष्क रेखा या तो आपको सीढ़ी नुमा मिले या तो जंजीर नुमा मिले। अब बात आती है, हमने अगला टॉपिक ये भी डिस्कस करा इसके शेप के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया, जितनी लंबी और ये घुमावदार हो जाएगी उतनी कल्पना शक्ति ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितनी ये सीधी होगी तो उतना इंसान आप पाएंगे कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यवहारिक हो रहा है। और जब आप पाएंगे कि रेखा सीधी चली पर एकदम से इसमें झुकाव आ गया, तो वही स्थिति बताती है कि उस उम्र में इंसान की लाइफ में ऐसा कुछ इवेंट हुआ जिसने उसने इंसान की सोचने समझने की शक्ति में एकदम ही सडन तरीके से कोई चेंज ले आया। और हमने बाकी पिछली वीडियोस में हमने ये भी पढ़ा कि मस्तिष्क रेखा को किस तरह एक बच्चा, अगर उसको सही तरीके से उसके माँ बाप जानते हैं, समझते हैं, तो बच्चे की मानसिक शक्ति के अनुसार उसको उसी सब्जेक्ट में, उसी फील्ड में वो जोड़ें। और उसी तरीके से एक व्यापारी है जो आपके पास आया है, जो उस समय उसकी रेखाओं में बहुत नेगेटिव साइंस हैं और उस समय वो कुछ बड़े मेजर इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस और निर्णय लेने वाला है, तो उस समय पे आप उसको सतर्क कर सकते हैं। अब जो आज का टॉपिक है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो मैं बता रहा हूँ कि रेखा को जब हम जज करते हैं तो उसमें हम उसके जो चिन्ह हैं, जो दोष हैं, उनको भी देखा जाता है। तो आज हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो सबसे पहला अगर आप उसको दोष ही कह लें तो वो होता है कि स्प्लिट्स।
कि जब रेखा आप पाएंगे अलग अलग जगह से विभाजित हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस तरीके के स्प्लिट्स, इस तरीके से जब आप स्प्लिट्स पाएंगे तो इनका क्या महत्व होता है। देखिए जैसा मैंने आपसे कहा, जितनी हमारी लाइन जो कंसीडरेशन में जिसको हम अभी समझ रहे हैं मस्तिष्क का, वो आप उसको एक इलेक्ट्रिक वायर की तरह भी समझ सकते हैं। जितनी वो डीप और क्लियर होगी, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन, बिना किसी ऐसे ब्रेक की होगी, अंतराल की होगी, तो मतलब करंट उसमें से उतना ही शीघ्रता से और आसानी से पास कर रहा है। पर जितना आप उसमें इस तरह की ब्रांच पाएंगे तो मतलब हो रहा है कि वो करंट अलग अलग जगह से वो एनर्जी लीक हो रही है, रिलीज हो रही है। अब इसका जो मतलब जो हमारे हर सामुदायिक शास्त्र में बताया गया वो ये है कि जो उठती रेखाएं होती हैं वो बताती हैं अच्छे इवेंट लाइफ के, कि मतलब उस टाइम पे शायद आपको जॉब मिलने की खुशी मिली, आपको संतान सुख की खुशी मिली, आपने बहुत मेडिटेशन करना स्टार्ट करा तो आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत मजबूत हो गई। तो इस तरीके से देखते हैं जो उठती रेखाएं हैं वो जिंदगी के अच्छे, जीवन के अच्छे इवेंट बताती है। और जो नीचे वाली रेखाएं हैं, जो ये वाली नीचे वाली रेखाएं हैं, ये बताती है कि जिस समय आप बहुत निराशावादी हो रखे हैं, जिस समय आपको कोई दुख मिला, किसी तरह के आप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, किसी तरह के आप मतलब एंजाइटी और नर्वसनेस के थ्रू गुजर रहे हैं, तो ये बताती है हमारी नीचे वाली रेखाएं। और जिन हाथों में आप पाएंगे कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा पूरी रेखा स्प्लिट से ही बनी पड़ी है, तो ये थोड़ा सा हल्का सा मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना, मेंटल एंजाइटी बहुत लेना, सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाना, थोड़ा सा आपने आदमी प्रेशर डाला, आदमी बिल्कुल ही घबरा गया, बिल्कुल ही संभाल नहीं पाया, तो इस तरह की स्थिति बन जाती है। थोड़ा सा मेंटल डिसऑर्डर के भी देख सकते हैं क्योंकि पूरी लाइन ही ऐसी विभाजित तरीके से बनी पड़ी है। अब दूसरा जो तरीका माना जाता है वो माना जाता है कि जब आप रेखा में पाते हैं क्रॉस बार। देखिए क्रॉस बार से मेरा मतलब ये है कि अगर हमारी ये रेखाएं हैं तो इसमें आप इस तरीके से ये क्रॉस बार पाएंगे, तो ये भी अच्छा संकेत नहीं होता। ये बताता है कि उस दौरान आदमी को कुछ मेंटल शॉक, कुछ मानसिक रूप से कुछ शॉक की स्थिति हुई है। ये सर दर्द का भी कारण हो सकता है, ये कोई सर में चोट वोट लगने का भी कारण हो सकता है। अब बात ये आती है आप इसको किस पैमाने पे जज करें, तो वो बहुत ही सिंपल है। हमें सबसे पहले देखना है दो लेवल पे। पहली चीज़ कि क्या ये क्रॉस बार ज़्यादा गहरा है या मस्तिष्क रेखा जिस पे ये है वो ज़्यादा गहरी है, क्योंकि इसके जो असर होगा वो ज़्यादा मजबूत तब हो जाएगा जब ये मस्तिष्क रेखा से आप ज़्यादा गहरा पाएंगे। दूसरी चीज़ कि जहाँ पे भी आपने इसको पाया है उसके बाद रेखा की स्थिति क्या हो रही है। देखिए यही होता है तरीका कि हम जब हम हस्तरेखा विज्ञान में एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, जो भी चिन्ह जहाँ पे आया है, जिस रेखा पे आया है स्पेसिफिकली, उसके बाद रेखा की स्थिति क्या हो रही है। अगर वो अच्छी हो रही है तो वो चिन्ह अगर बुरा होगा तो भी शायद कुछ अच्छा दे जाए, और अच्छा है तो अच्छा दे के जाएगा। लेकिन अगर उस चिन्ह के बाद रेखा की स्थिति खराब हो रही है तो इसका मतलब कि जो स्थिति है और जो इवेंट है वो और नेगेटिव होने वाला है। तो अगर क्रॉस बार के बाद की स्थिति मस्तिष्क रेखा की इंप्रूव हो रही है, स्थिति सुधर रही है, तो मतलब कि इंसान की मानसिक क्षमता उस इवेंट की वजह से शायद अच्छी हो जाए। पर वहीं अगर वो जो लाइन खराब, रेखा खराब हो रही है, तो मतलब कि वो मानसिक स्थिति और खराब कर देगी। और अगर आप पाएंगे, सपोज कीजिए अगर आपने इस तरीके से पाया कि जो हमारी मस्तिष्क रेखा है वो खत्म ही क्रॉस बार में हो रही है, और उसी उम्र में अगर आप देखेंगे, अगर मैं मानूं इसको, अगर मैं इसको 50 to 53 का टाइम मानूं, और उसी टाइम पे आप मानेंगे कि जीवन रेखा खराब हो रही है, भाग्य रेखा खराब हो रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको उस टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा कि लाइफ में क्या इवेंट होने वाला है। आपको उसको बहुत ही सतर्कता से विश्लेषण करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें अगले साइन की, तो अगला साइन हमारा होता है द्वीप का। देखिए जैसा कि आप जानते हैं हमारे पूरे हस्तरेखा विज्ञान में रेखाओं में द्वीप का चिन्ह अच्छा नहीं माना जाता। वो चिन्ह ये चिन्ह होता है कन्फ्यूजन का, ये चिन्ह होता है आपका एनर्जी की कमी का, ऊर्जा की कमी का। अब होता क्या है कि ये चिन्ह ऐसी जगह आपने पाया जो कि रेखा ही आपकी बौद्धिक क्षमता की है, तो वहाँ पे अगर ये द्वीप का चिन्ह पाएंगे तो इसका तो क्लियर ही मतलब है कि उस टाइम पे डिप्रेशन के साइन है, ये कन्फ्यूजन की स्थिति है। इस उम्र में आदमी को कोई भी निर्णय लेना है तो बहुत ध्यान से लेना है। और एक और चीज़ हम इस तरीके से भी जज कर सकते हैं कि अगर उससे कोई शाखाएं जा रही हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम किस वजह से है। अगर ये रेखा यहाँ से आपने पाया कोई शाखाएं यहाँ से बुध की उंगली, बुध की पर्वत की तरफ जा रही है, तो बुध तो कारक ही व्यापार का होता है, तो ये उसका कि आदमी इसलिए परेशान है, डिप्रेशन में है कि व्यापार में हानि हो रही है, ये उसके संकेत हैं। या ये आपने पाया सूर्य रेखा, आपने सूर्य की उंगली की तरफ, अनामिका की तरफ, सूर्य के पर्वत की तरफ, तो शायद आदमी ने इतने ज़्यादा रिस्क ले लिए हैं, इतने ज़्यादा उसने स्टॉक में, गैम्बलिंग में उसने ऐसा नुकसान कर दिया है जिससे उसकी मान सम्मान की भी हानि हुई है, और जिसकी वजह से वो थोड़ा घबराया हुआ है, थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति में है। यही आपने पाया आपने मध्यमा की तरफ,
तो मध्यमा की तरफ भी हो सकता है कि कोई नौकरी में दिक्कत, कोई घर प्रॉपर्टी में नुकसान। तो इस तरीके से आप द्वीप को आप विश्लेषण कर सकते हैं। अब अगर अगले चिन्ह की बात करें तो वो होता है तिल। देखिए हमारे पूरे हस्तरेखा विज्ञान में अगर आप बात करें तो इसमें तिल को अच्छा चिन्ह नहीं माना गया है। तो इस तरीके से अगर आप डॉट पाते हैं, जो तिल पाते हैं, अब देखिए इंपॉर्टेंट है कि जब आपने तिल को पाया तो इसके साथ आपको ये भी देखना है कि जो तिल है वो किस रंग का है। वो बहुत ही लाल रंग का है, बहुत ही ब्राउन, बहुत ही मतलब भूरे रंग का है, काले रंग का है, आपकी जो त्वचा है उससे ज़्यादा उसका गहरा रंग है, तो उसके हिसाब से उसके रिजल्ट देखे जाएंगे। पर हाँ, अगर आपने किसी भी समय आपने हाथ में अगर आपने तिल को पाया, वो एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। वो दोबारा यही साइन होता है कि आपका उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन, स्ट्रेस, सर पे चोट लगना, निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाना और बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन का भी कारक इसको तिल को माना जाता है। अब बात आती है आपकी अंतराल की। देखिए अंतराल की जब हम बात करते हैं तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब ब्रेक, आपकी लाइन में आप पाएंगे इस तरीके से ये ब्रेक आ जाना। तो देखिए ब्रेक हो जाना अच्छा साइन नहीं है, ये थोड़ा सा बताता है इनस्टेबिलिटी का कारक होता है कि आप निर्णय सही से नहीं ले पा रहे, आप आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ और बोल रहे हैं। और इसमें आपको यह भी देखना है कि जिस समय ब्रेक आया है उससे पहले की स्थिति क्या थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रेक से पहले यहाँ पे क्रॉस बार था, क्या ऐसा तो नहीं कि ब्रेक से पहले यहाँ पे बहुत बड़ा तिल था, या ब्रेक से पहले यहाँ पे आपका बहुत रेखा विभाजित हो रही थी। तो ये तो और स्थिति खराब कर देगा कि ऐसा कुछ हुआ नेगेटिव इवेंट जिसकी वजह से आदमी की सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल पूरी तरीके से खराब होगी। तो आपको ये उस तरीके से आपको ये जज करना है जब आप रेखा में अंतराल पाएंगे। अब अगर अगले चिन्ह की बात करें वो होता है एक्स बार। देखिए एक्स बार से मेरा कहने का मतलब है कि आपने इस तरीके का आपने एक्स बार पाया, इस तरीके का, तो ये एक अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। एक्स बार अगर आप मस्तिष्क रेखा में पाएंगे, एक्स बार तो देखिए ये दो ही जगह अच्छा पाया जाता है, या तो बृहस्पति के पर्वत पे, या तो आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में। पर अगर आप इसे मस्तिष्क रेखा में पाएंगे तो अच्छा चिन्ह नहीं है। अगर आपने पाया, सपोज कीजिए मस्तिष्क रेखा तो पूरे इन पर्वतों के नीचे से क्रॉस करते हुए जाती है, अगर ये आपने पाया तर्जनी उंगली के नीचे, तो ये आप पाएंगे कि ये चिन्ह होता है कि शायद इंसान की थोड़ी धूर्तवादी प्रवृत्ति है। अगर आपने यही क्रॉस बार पाया आपने शनि की उंगली के नीचे मस्तिष्क रेखा पे, तो ये चिन्ह हो सकता है कि इंसान को शायद अपने दुश्मनों से खतरा हो, कोई एक्सीडेंट वगैरह के योग बन रहे हो। आपको वो देखना है उस समय जीवन रेखा की क्या स्थिति है। अगर आपने ही क्रॉस बार पाया आपने अनामिका उंगली के नीचे, तो ये भी एक अच्छा चिन्ह नहीं है। ये जनरली देखा गया जिन लोगों को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, ये भी साइन होता है कि आपकी मान सम्मान को हानि का भी कुछ भय बनता है। तो इस तरीके से, और वो भी आप ही के निर्णय की वजह से, क्योंकि है आपकी मस्तिष्क रेखा पे, तो आप ही की गलती की वजह से आप भुक्तभोगी बनेंगे, आपको परिणाम मिलेगा। तो ये भी आपको देखना है। यही आपने पाया ये कनिष्ठा उंगली के में मस्तिष्क रेखा में कनिष्ठा उंगली के नीचे, तो ये भी बनता है कि आपकी व्यापार में हानि, आपके रॉन्ग डिसीजंस, गलत निर्णयों की वजह से आपको व्यापार में हानि के भी हालात बनेंगे। अब अगर बात की जाए सर्कल की, देखिए सर्कल में और तिल में ध्यान रखिएगा, सर्कल ऐसा होगा जो अंदर से खाली होगा, और तिल तो आपको पता ही है तिल कैसा पाया जाता है। अगर आप मस्तिष्क रेखा में सर्कल को पाएंगे, या जिसको व्रत भी बोलते हैं, व्रत को पाएंगे, तो देखिए अच्छा चिन्ह नहीं होता है। ये बहुत बातें बताता है। ये थोड़ा ये भी बताता है कि शायद इससे एक तो 2-3 बातें हमारी हस्तरेखा विज्ञान में लिखी गई है। एक चीज़ ये कारक होता है जब आप इस तरीके का सर्कल पाएंगे, एक तो कारक होता है इंस्टेबिलिटी का, कि आप में मतलब बिल्कुल आप इंस्टेबल हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी मेंटल स्थिति में थोड़ी सी दिक्कत है, आप सही तरीके से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, मेमोरी, आपकी स्मृति थोड़ी कमज़ोर हो रही है। इसके अलावा ये एक थोड़ा आँखों का भी ये कारक होता है। अगर स्पेसिफिकली इसको आप अनामिका उंगली के नीचे पाते हैं तो शायद ये भी हो सकता है कि आपकी आँखें कमज़ोर होना, नेत्र शक्ति में कमज़ोरी के भी चांस बनते हैं। और थोड़ा माता के साथ संबंध, आपकी माँ के साथ संबंध ना अच्छे रहना, या माता की सेहत में कोई दिक्कत होना, उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं अगर आप इस सर्कल या व्रत पाते हैं मस्तिष्क रेखा पे। अब अगर बात की जाए कि क्या सुरक्षा के चिन्ह हैं, अगर आपने इस तरीके के दोष पाते हैं मस्तिष्क रेखा में, तो क्या चिन्ह हैं जो इनको सुरक्षा भी प्रदान कर सकते हैं। तो सबसे पहला चिन्ह होता है स्वयं सुरक्षा, या जिसको बोलते हैं सेल्फ रिपेयर्ड साइन। तो स्वयं सुरक्षा का साइन ये होता है कि सपोज कीजिए ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, यहाँ पे तो ब्रेक हुई, पर ये यहाँ पे ब्रेक होने के बाद इस तरीके से दोबारा हट के यहाँ से स्टार्ट हो गई, या इस तरीके से दोबारा हट के स्टार्ट हो गई, तो मतलब कि यहाँ पे ओवरलैप हो गया। अब देखिए आपको इसको इस तरीके से देखना है, इस तरीके से पढ़ना है, समझना है कि जहाँ पे भी ये स्वयं सुरक्षा इसने ओवरलैप करा, तो वहाँ पे हुआ क्या
क्या ये जो मस्तिष्क रेखा जहाँ पे रुक रही थी, खत्म हो रही थी, वहाँ पे ये जो अगली रेखा स्टार्ट हुई, अगली मस्तिष्क रेखा बढ़ के दोबारा से शुरू हुई, इसका पुनर्जन्म हुआ, क्या वो उसके नीचे हुआ या उसके ऊपर हुआ? देखिए, क्योंकि ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आपकी जो एरिया बनता है, जो क्षेत्र होता है आपके हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच का क्षेत्र, जो ये वाला क्षेत्र होता है आप इन दोनों के बीच का, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंगल, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है क्योंकि ये बताता है अगर मस्तिष्क रेखा आपकी तर्क शक्ति, सोचने समझने की शक्ति बताती है, आपकी मस्तिष्क रेखा, तो आपकी हृदय रेखा आपके जज्बात और सेंटिमेंट्स को बताती है, और ये बीच का एरिया बताता है कि किस तरह आप अपने को बैलेंस करके समाज में आप अपने को प्रस्तुत करते हैं। क्या आप बहुत जज्बातों से बह जाते हैं या क्या आप बहुत इतना तर्क के हिसाब से और इतना बौद्धिक तरीके से चलते हैं कि आपके सामने कोई मर भी रहा है तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका जो बैलेंस होता है वो ये बताता है कि किस तरीके से आप बैलेंस करके अपने विचारों को और अपने जज्बातों को अपने को प्रस्तुत करते हैं। अब ये हो जाता है कि जब आपने पाया कि मस्तिष्क रेखा रिपेयर हो रही है, सेल्फ रिपेयर, स्वयं सुरक्षा के चिन्ह तो बन रहे हैं पर वो नीचे हो रही हैं, उसके बाद तो नीचे का मतलब होता है कि आप बहुत बहुमुखी हो गए, आप बहुत एक्सट्रोवर्ट हो गए। और यही अगर आपने पाया कि रेखा ऊपर जाने की बजाय आपने पाया कि आपने देखा कि मस्तिष्क रेखा यहाँ ऊपर की तरफ उठ के स्टार्ट हो रही है, तो ये बताता है कि कुछ इवेंट ऐसा हुआ आपकी लाइफ में जिसने आपको बहुत ही इंट्रोवर्ट, बहुत ही थोड़ा अकेला, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड, थोड़ा एक कन्फाइंड कर दिया, अंतर्मुखी ज़्यादा कर दिया। तो इस तरीके से आप स्वयं सुरक्षा के चिन्ह देख सकते हैं। दूसरा चिन्ह माना जाता है जो कि बहुत अच्छा, जो कि हर किताब में आप पाएंगे इस रेखा विज्ञान की, वो है आपका चौकोर, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का तो चिन्ह ही प्रोटेक्शन का, सुरक्षा का होता है। अब मुद्दा ये आता है कि आपने इसको कहाँ पाया। देखिए, अगर आपने इसको मस्तिष्क रेखा में पाया, आपने अपनी मस्तिष्क रेखा में कहीं डिफेक्ट है, आपने पाया कि यहाँ पे तिल है, यहाँ पे क्रॉस बार है, एक्स बार है, और उसके ऊपर आपने पा लिया कि ये तरीके से चौकोर बन गया। यहाँ पे आपने पाया कि कोई यहाँ पे आपका ये क्रॉस बार तो था जो रेखा में था, पर उसके ऊपर से ये आपने चौकोर पा लिया, तो यहाँ तो ये चिन्ह हुआ सुरक्षा का। पर आपने कहीं ऐसी जगह पाया मस्तिष्क रेखा में चौकोर को, स्क्वायर को, जहाँ पे रेखा बिल्कुल अच्छी थी, वहाँ पे कोई दोष नहीं था, कोई नुकसान नहीं था, और उसके ऊपर अगर आपने चौकोर को उस जगह पे पाया, तो इसका मतलब है कि उस टाइम पे जो मस्तिष्क रेखा की क्षमता है वो डबल हो जाएगी, ये उसको और बल प्रदान करेगा। तो इसका मतलब इस समय पे इंसान सोचने समझने की शक्ति और उसके निर्णय लेने की क्षमता उसकी बिल्कुल पीक पे होगी। देखिए, आप ये बात समझिए, हमें दुनिया में क्या ज़रूरत है, हमें वसीयत पे या किसी और के हेल्प की या किसी और की मदद की। अगर हमारा दिमाग ही मजबूत है तो कौन सी ऐसी चीज़ है दुनिया में जो हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये रेखा इसलिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे हिंदू शास्त्र में, हिंदू हस्तरेखा विज्ञान में इसको धन रेखा भी कहा गया है। अब अगर बात करी जाए आपके सहायक रेखाओं की, तो देखिए, सहायक रेखाओं से मेरा मतलब है कि जो रेखाएँ आपकी पैरेलल चलती हैं। तो जैसे आपकी यहाँ पर आपका सपोज कीजिए कोई दोष आया, इस तरीके से आपका क्रॉस बार बना, और यहाँ पे साथ साथ आपकी नीचे एक रेखा भी है, जिसको हमारे अंग्रेजी में जिसको हम बोलते हैं आपका सिस्टर लाइन, या हिंदी में जिसको बोलते हैं सहायक रेखाएं। तो मतलब कि यहाँ पे जो भी दोष बन रहा था, जो कि क्रॉस बार की वजह से बन रहा था या एक्स बार की वजह से बन रहा था, उसको सहायक रेखा ने उस दोष को कम कर दिया। और सेम बात अगर जहाँ पे रेखा आपकी ऑलरेडी बिल्कुल सही है, बिना दोष रहित है, बिना दोष किया, और वहाँ पे अगर ऐसे सहायक रेखा पाते हैं, तो मतलब उस जगह पे मस्तिष्क रेखा आपकी दुगनी हो गई और आपके सोचने समझने की, निर्णय लेने की क्षमता उस समय पे दुगनी, डबल हो गई। अब अगर बात की जाए आपकी अगले चिन्ह की, जो कि है त्रिकोण, त्रिकोण जो कि ट्रायंगल। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे चिन्हों की एक अपनी फिक्स एक अर्थ है उनका। आपको करना ये होता है कि जहाँ पे पाए गए आपको दो चीज़ों को मिलाना होता है। मस्तिष्क रेखा मतलब आपकी सोचने समझने की क्षमता, और इन चिन्हों से आपको उसको मिला के समझना है। तो जैसे मैंने कहा, अगर द्वीप होगा तो मतलब कन्फ्यूजन, तो मतलब आपकी सोचने समझने की शक्ति में कन्फ्यूजन करेगा। स्क्वायर होगा, सुरक्षा का चिन्ह है चौकोर, तो मतलब आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। जब आपका त्रिभुज का चिन्ह होता है तो त्रिकोण का चिन्ह होता है, ट्रायंगल का, तो इसको ये मानते हैं पहली चीज़ धन के हिसाब से बहुत अच्छा चिन्ह है, आपकी जो सोचने समझने की क्षमता बहुत मजबूत कर देता है, और ये पढ़ाई विद्या के हिसाब से बहुत अच्छा माना गया है। तो शायद ये हो सकता है कि जिस जगह पे आपका त्रिभुज बन रहा हो, उस उम्र में आप हो सकता है दोबारा पढ़ाई शुरू करने का, डिग्री लेने का, कोई नई स्किल आप ग्रहण करने का, उस समय आपके मन में, आपके दिमाग में विचार आए। तो इस तरीके से हम त्रिकोण को देख सकते हैं। और जो लास्ट होता है वो होता है संयोजित रेखाएं, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लाइंस या संयोजक जित रेखाएं। उसका मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए, जैसे मानिए ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, यहाँ पे थोड़ा गैप आया और इस तरीके से आपने दोबारा मस्तिष्क रेखा को पाया अपने पाथ पे, पर
कनेक्टिंग लाइन है जिसने उसको जोड़ दिया। तो ये जो कनेक्टिंग लाइन है, ये जो संयोजित रेखा है, इसने क्या करा, इसने करंट को मतलब नुकसान नहीं होने दिया, उसने करंट को लूज नहीं होने दिया, उसने सर्किट को जोड़े ही रखा। तो ये रोल होता है जो ये संयोजित रेखाएं प्ले करती हैं, और जो कि किसी मस्तिष्क रेखा के जो चीज़ें वो रिप्रेजेंट करती हैं, जो चीज़ें वो बताती हैं, उसने उसमें नुकसान नहीं होने दिया। मतलब इंसान के सोचने समझने की जो बौद्धिक क्षमता थी, उसने उसको बनाए रखा। जैसे हम बोलते हैं, अगर आपकी जीवन रेखा में कोई दोष है और उसी जगह में आपकी भाग्य रेखा मजबूत है, या सबसे ज़रूरी आपकी मंगल रेखा है, तो मंगल रेखा ने जीवन रेखा के दोष को बचा लिया। उसी तरीके से संयोजित रेखा ने या कनेक्टिंग लाइन ने हमारे यहाँ पे मस्तिष्क रेखा के दोष को कोई नुकसान इंसान की बौद्धिक क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, उसकी मेमोरी, उसकी इंटेलिजेंस में किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होने दिया। तो ये होता है संयोजित रेखा का मतलब। और देखिए, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, इन सारी विद्याओं को जानने का मतलब ही यही है कि हम अपने दोष, अपनी कमियों को जान सकें, उन पे काम कर सकें, ताकि हम अपने आप को हमारी सफलता की तरफ, हमारे टैलेंट को, अपने गुणों को निखारने के लिए यूज़ कर सकें। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, हस्तरेखा विज्ञान एक मनोज्ञान है, एक साइकोलॉजिकल ज्ञान है। आपके हाथ की रेखाएं आपकी जो मानसिक स्थिति है वही क्रिएट करती हैं। तो एक तो चीज़, अगर आप मस्तिष्क रेखा को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। योगा, मेडिटेशन, सुबह फ्रेश एयर में वॉक करना, अपने को पॉजिटिव लोगों से के बीच रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र में लिखा गया है वो यह है कि किस तरीके से आप मेडिटेशन करें। तो ये अगर आप अंगुष्ठ और ये आपकी तर्जनी उंगली, इन दोनों को जोड़ के अगर आप इस तरीके से मेडिटेशन करते हैं तो ये जो हमारा पोस्चर होता है, ये बताया गया है सामुद्रिक शास्त्र में, जो आपके मस्तिष्क रेखा के दोष को दूर करता है। जैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया है आपका कि जब आप कनिष्ठा और अनामिका को जोड़ के जब आप मेडिटेशन करते हैं तो ये मेडिटेशन रिकमेंड किया जाता है आपके जीवन रेखा के दोष को दूर करने के लिए। तो उसी तरीके से मस्तिष्क रेखा का दोष दूर करना है तो तर्जनी और अंगुष्ठ को मिला के इस तरीके से आप मेडिटेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी मस्तिष्क रेखा ऑलरेडी इंप्रूव हो सकती है। और जैसा मैंने आपसे कहा, ये चीज़ आप मेडिटेशन करते हैं, आपकी मानसिक स्थिति ठीक होगी, और जो आपके मन में चल रहा है, जो मस्तिष्क में चल रहा है, वही है जो आपके हाथ की रेखाओं में आएगा। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेशनल आप जानकारी के साथ मेरी वीडियो को समय समय पे नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवो